अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद फैज़ान और पिंडी आज ये एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूं। सीमा हैदर के बारे में जो मैंने कहा, अब वो इंडिया के बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टरों को बात कर रहे हैं। आपको मैं एक इंटरव्यू दिखाता हूं इंडिया के क्राइम रिपोर्टर का, जो क्या कह रही हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाली आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस केस की मिलती रहे। वीडियो देखें। मलिक जी का जो ये सुपर फास्ट काम करने का जो तरीका है, आई रियली अप्रिशिएट, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दूसरा, मैं मोमिन मलिक जी आपको कहना चाहूंगी, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता और ना जाने कहीं कनाडा, कहीं मलेशिया, कहीं ऑस्ट्रेलिया, ना जाने कहां कहां की जनता आपके साथ है, आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। दूसरा भाई, मेरे सामने बहुत सारी बातें आ रही हैं कि मतलब जो सीमा सपोर्टर है वो मोमिन मलिक जी की मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो सरनेम तो शादी के बाद ही तो चेंज होता है, शादी वादी हुई नहीं है उसकी, तो फिर ऐसे कैसे चेंज हो जाएगा। सचिन ने कौन सी मोहब्बत निभाई, क्या बेचा सचिन ने, क्या बिगड़ा सचिन का। लेकिन मेरी जान, तेल देखो, तेल की धार देखो, बिगड़ेगा तो अब, बिगड़ना तो अब है। वो कहते हैं ना, दुखिया को ना सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी जी, तो गति क्या हमने होए। आपसे कहा था कि एक धोखा है, फ्रॉड है। ये औरत दूसरी औरतों की इंसल्ट करवा रही है ऐसी हरकतें कर कर। और ऐसे जो इसके मामलात हैं, इंडिया के अंदर से आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। आपने देखा कि कैसे वहाँ के लोग, क्राइम रिपोर्टर और सब अब ये चीज़ रिपोर्ट करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक एक करके प्रूफ सामने आ रहे हैं। अब ये जो क्राइम रिपोर्टर हैं, इन्होंने कहा कि मोमिन मलिक साहब, वो लगते थोड़े से ढीले हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट खेलते हैं। उनको लॉ का बड़ा एक्सपीरियंस है और इस केस को वो जैसे लेकर चले और जैसे वो मैनेज कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है वो इसमें रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और रिज़ल्ट सामने आने के बाद इस सीमा हैदर की चीखों पुकार थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मज़ीद इसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। क्यों? आप लोगों को सबको पता है कि इसने झूठ बोला है। इसका जो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसको भी अब लगना शुरू हो गया है कि सीमा हैदर के मामले में वो लोग गलत खेल रहे हैं। और वो अपनी गलतियां सुधारने के लिए अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो प्रोग्राम शुरू करके, इनवाइट करके लोगों को अब वो राय ले रहे हैं। क्योंकि ये क्योंकि ये झूठी औरत सिर्फ और सिर्फ अय्याशी के लिए और मौज मस्ती के लिए इसने ये स्टेप उठाया। अदरवाइज़ हम जो कहते थे कि अगर ये प्यार इनका सच्चा है तो सचिन ने कुर्बानी क्यों नहीं दी, उसने कुछ क्यों नहीं बेचा, उसने अपना घर सेल करके इसको पैसे क्यों नहीं भेजे। नहीं भेजे ना, सब कुछ ये लेकर आई है। क्यों? क्योंकि सचिन को लालच थी कि इसके पास ये पैसे हैं, ये उसका जो हस्बैंड है वो बाहर मुल्क में होता है, वो इसको पैसे भेजता है, इसके नाम पे घर है, ये घर भी बेचेगी तो ये सब पैसा मेरे पास आएगा। उसने तो दाव खेला है, उसने तो दाव खेला है पैसों की खातिर। और इसको भी अपने जंगल में फंसा के, और जैसे इसको हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, ये ऐसी ही है, लेकिन इसको अपने लूप में करके उसने जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया। और अब यूट्यूब चैनल भी उसका ग्रो कर रहा है, उधर से भी वो इनकम कमा रहा है और अपने हालात को बेहतर कर रहा है। लेकिन बहुत जल्द इस कहानी में ट्विस्ट आने लगा है। ट्विस्ट आएगा, जेल होने लगी है इनको। केस की प्रोसीडिंग बहुत फास्ट, फ्यूरियस एंड ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। और इस केस से मुतल्लिक सब न्यूज़ और हक़ाइक़ जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पिंडी वन। हम आपको
एक एक चीज़ इस केस की जो है वो बताएंगे, आप तक लेकर आएंगे, और जो जो भी हमारे साथ जुड़ता जाएगा उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम आप तक पहुंचाएंगे। हमने अपनी वीडियोस में कहा प्रीवियस, आज 3 दिन गुजर गए हैं कि सीमा हैदर के लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर उसने अपनी सफाई में कुछ कहना है या उसके पास कोई प्रूफ है तो आए दिखाए कि मैंने घर नहीं बेचा, मैंने कोई हैदर का पैसा मैं नहीं लेकर आई। तो हमें ना सही वो किसी और चैनल को कह दे ये बात कि हमें उसने ये मैसेज तो भिजवाए हैं कि आप हमारे बारे में वीडियो मत बनाएं और ये ना करें, लेकिन हमसे डायरेक्टली कोई रब्ता करके इस चीज़ की तरदीद नहीं की गई। इस चीज़ की तरदीद की जाए, वो बताए कि हम लोग सही नहीं कह रहे, हम सही कह रहे हैं। तो यही चीज़ें जो हमने आज से 10-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना पहले कही थी, वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर से और लेफ़्ट राइट से वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। सब झूठ बेनकाब हो रहे हैं, सब किरदार सामने आ रहे हैं इसका और सचिन का जो ये चक्कर है ये सब क्लियर हो रहा है। देखते रहिए पिंडी वन, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।